माझी शाळा सुंदर शाळा ये प्रोजेक्ट था। उसमें उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई थी, पैसा लगाया था और उनका नाम किधर तो आना चाहिए था, ये उनकी राह थी। मंत्री दीपक जी केसरकर, उन्होंने उनको सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं आपको पैसा निकल के देता हूँ, मैं आपका नाम देता हूँ। वैसा उनके जब प्रशासन के साथ जो पत्र व्यवहार किए उसमें दिखाई देता है। तब उन्होंने शासन के साथ उनका कैसा खिलवाड़ हो रहा है, उनको कैसा दाद नहीं मिल रहा, ये कर दिया। ये देखो 22 अगस्त को उन्होंने दीपक केसरकर जी के साथ के फोटो दिखाए, तब उनके घर गए थे हम। ये देखो जो उनको प्रोजेक्ट चल रहा था स्वच्छता सर्वेक्षण है, पीछे नाम दिखता है स्वच्छता सर्वेक्षण, तब के फोटो जी। ऑडिशन के बहाने बच्चों को बंधक बनाए हुए रखे रोहित आर्या की पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई और इसी रोहित आर्या का पुणे का मामला जो है वो सामने आ रहा है। और पिछले लगभग 1 साल पहले रोहित आर्या इसी पुणे शहर में बेहोश हाल में मिले थे। उस वक्त उनको अस्पताल में जिस शख्स ने लेके गए थे वो शख्स सूरज लोखंडे अभी मेरे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। सूरज जी, क्या कहेंगे? रोहित आर्या के बारे में आपने बात सुनी होगी, 1 साल पहले आप लोग उनको अस्पताल में लेके गए थे, फिर उसके बाद उनकी पूरी बातें भी जो है आपने समझ के ली थी। एग्जैक्ट क्या हुआ था रोहित आर्या के साथ? रोहित आर्या एक प्रोजेक्ट किया था शासन के शालेय इसके बारे में स्वच्छता मॉनिटर करके। माझी शाळा सुंदर शाळा ये प्रोजेक्ट था। उसमें उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई थी, पैसा लगाया था और उनका नाम किधर तो आना चाहिए था, ये उनकी राह थी। मगर तब के मंत्री दीपक जी केसरकर, उन्होंने उनको सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं आपको पैसा निकल के देता हूँ, मैं आपका नाम देता हूँ। वैसा उनके जब प्रशासन के साथ जो पत्र व्यवहार किए उसमें दिखाई देता है। उन्होंने 13 दिन मंत्रालय के इधर भी उपोषण किया था। बाद में उधर भी कुछ नहीं उनको मिला। बाद में नवी पेट अपना पत्रकार भवन है, उधर उन्होंने 26 दिन उपोषण किया था। उसमें उनके बेहोश हाल में थे। उस टाइम मैं और अपने पत्रकार बंधु है हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और बाद में उनके घर में गए। आपने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, 2 दिन के बाद अगर जब वो घर पे गए थे तब आप उनके घर पे गए थे, उनका पूरा मामला क्या है ये जानने की भी आपने कोशिश की थी या फिर उनको न्याय देने की भी कोशिश आपने की थी? क्या हुआ था तब? तब उनके घर में हम गए थे। तब उन्होंने शासन के साथ उनका कैसा खिलवाड़ हो रहा है, उनको कैसा दाद नहीं मिल रहा, ये कर दिया। ये देखो 22 अगस्त को उन्होंने दीपक केसरकर जी के साथ के फोटो दिखाए, तब उनके घर गए थे हम। ये देखो जो उनको प्रोजेक्ट चल रहा था स्वच्छता सर्वेक्षण है, पीछे नाम दिखता है स्वच्छता सर्वेक्षण, तब के फोटो जी। वो तब उन्होंने शासन से क्या क्या पत्र व्यवहार किए ये सब उन्होंने मुझे भेजा है। उसके बाद में 23 अगस्त को उन्होंने जो उपोषण किया था वो दिखाया। बाद में 1 सितंबर को वो न्यूज को बातमी आई थी, उनका स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प चुरा लिया शासन ने। बाद में उन्होंने फिर से दीपक केसरकर साहब के साथ फोन पे संभाषण किया था, वो भी दिखाई है। मगर उनको किधर दाद नहीं मिली, इसलिए उन्होंने वो गलत रास्ता चुना। वो रास्ता सही नहीं है, मगर उनकी जो राह थी वो जगह पे ही सॉल्व करते, पुलिस प्रशासन को साथ में लेते, उनके फैमिली को साथ में लेते और दीपक केसरकर जी जो बैठते और उसमें से उलगड़ा निकलती। वो बोल रहे हैं मैंने खुद पैसा दिया, तो किधर तो स्टॉप हो जाता था, मगर उन्होंने भी वैसा किया नहीं और नाहक कल कुछ तो उसको करना पड़ा। और महाराष्ट्र की जो प्रतिमा है वो किधर तो मलिन होने जा रही है, ऐसा कल के इससे दिख रहा है। लगभग 1 साल से रोहित आर्या जो है वो अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर आखिरकार उन्होंने ये गलत रास्ता चुना। अभी इसके ऊपर से सरकार पर तंज कसा जा रहा है। पुणे से किरण शिंदे, लोकमत वीडियो।